गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप सारे चुन्नू मुन्नू तुम्हारे मस्त होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे पूरे लेक्चर का। जितने भी मैंने करवाए 50 लेक्चर अच्छे से पढ़े हो। ये मैं आपके लिए एडिशनल लेक्चर लेके आऊं, ये मत समझना सर ये लेक्चर क्यों करवा रहे हो, मेरी खुशी से लेके आऊं। वो कमेंट मेरे को डिमोटिवेट जरूर करा था, बट बेटा मैंने सोचा कि आपका थोड़ा प्रॉफिट हो जाए, तो इसके अंदर मैं केवीटी प्रॉब्लम करवा देता हूँ आपको और क्वेश्चंस करवा देता हूँ समरी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, सो दैट आपको थोड़ा इजी हो कि एक ही लेक्चर में आपको पता चल जाए क्या क्या करवाया था सर ने 2-3 लेक्चर में पीछे वाले में। इसलिए मैं मेरी खुशी से ये लेक्चर लेके आया हूँ, अदरवाइज आपका चैप्टर लेक्चर नंबर 50 में ही एंड हो गया था। मेरा काम वहीं तक ही था, आगे आपको खुद को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी थी एसवी से, यूरो से, एनसीईआरटी से और वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट के, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो बढ़िया है उस जो आपको अच्छा लगता है उसका एक मॉड्यूल उठा दीजिएगा, दह क्वेश्चन पे दह क्वेश्चन लगाते रहिएगा। समझ में आ रही है बात? ये तो मैं हमारी खुशी से लगा रहा हूँ, अदरवाइज मेरे को लेने की कोई नीड नहीं थी। बात समझ में आई? बिल्कुल सर। आज मौसम ना इतना प्यार हो रहा है, मस्त मजा आ रहा है भाई मौसम को। आई लव यू मौसम। मौसम वेदर है ना मेरा रोज भाई साहब, डेली तो ऐसे करना पड़ता है। आज देखो कितना रोमांटिक मौसम है, कूल एकदम कूल मौसम है। इसमें देख के तो ऐसा मन मेरा भी मन करता है यार एक महिला मित्र तो होनी चाहिए लाइफ के अंदर, एक महिला मित्र तो होनी चाहिए। वैसे देखे तो जायज ऐसे मौसम के लिए जायज उसके उसको बोला जाए ए मैडम एक कप चाय बना कर रखो हमको पीनी है। अरे मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लिए, मजाक कर रहा हूँ। आपके और मेरे सपने खाब खा भी रहेंगे जब तक मेहनत नहीं करेंगे, हकीकत में नहीं बदलेंगे। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल सर आ रही है। तो मेरा नाम है प्रांजल कुमार, स्वागत करता हूं मैं बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के लेक्चर नंबर 51 में। ये आपका लास्ट लेक्चर है बेटा, तो सारे बच्चों में मैं देख पा रहा हूँ खुशी की लहर है, भयंकर तरीके से बच्चे मुस्कुरा रहे। मास्टर अब जाके जान है ना हमारे पीछे छोड़ो, साला एक लेक्चर से लेकर 51 लेक्चर करवा दिया। 51 ओवर के लेक्चर कैसे देखेंगे? अबे दिन में 2-2 घंटे के लेक्चर देख और एक बार कंटेंट का लेवल देख और एक्सप्लेनेशन का मेथड देख, फिर तेरे को पता चलेगा, फिर तेरे को मजा आएगा। सर मजा तो आ रहा है सच में सर, मजा तो अभी भी आ रहा है क्योंकि सर हम खुद बकेत इंसान, आप भी बकेत इंसान हो, हमको तो मजा आएगा, बिल्कुल आएगा। झालर इंसान पढ़ाई वढ़ाई भी कर लियो, तो बिना देरी हुए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो अब मैं आपको करवा देता हूँ, पहले ओरली करूंगा। क्यों लिखूं? मेरे हाथ पहले ही दुख रहे दादा, 2 दिन से दुखे जा रहे नोट्स बनाते बनाते आपको पढ़ाने के लिए और दुख रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ मैंने स्टार्ट किया था 48वें लेक्चर से, 48, 49, 50, 48 लेक्चर में मैंने क्या करवाया? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का पार्ट फर्स्ट, जिसमें मैंने करवाया फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। कितनी आई थी सर? 2k लैम्बडा बाय आर। आफ्टर डेट मैंने करवाया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, सर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आफ्टर डेट सर आपने करवाया था 49वें लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का पार्ट सेकंड, जिसमें आपने हमें बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल। वो हमने सर आपने बाहर वाले पॉइंट पे कराया था KQ बाई स्मॉल r स्क्वायर और सरफेस पे लगाया था KQ बाई कैपिटल R स्क्वायर, KQ बाई कैपिटल R स्क्वायर, और अंदर करवाया था सर 0। अरे ये सोना की चुन्नू मुन्नू, बिल्कुल सर इतनी बात हमारे समझ में आ गई। आफ्टर डेट 50 लेक्चर में मैंने क्या करवाया? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का पार्ट थर्ड, उसमें मैंने क्या करवाया? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर। जो बाहर क्या थी सर? रो क्या थी? रो r स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट अपॉन में स्मॉल r। अरे यस और नो? बिल्कुल सर। और सरफेस पे क्या थी? रो कैपिटल R अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और इनसाइड क्या थी सर? रो स्मॉल r अपॉन में ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात समझ में? बिल्कुल सर आ गई। आफ्टर डेट मैंने करवाया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल स्फीयर या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। उसके कारण मैंने क्या बताया? इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट क्या करवाया था? रो r क्यूब अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। ऊपर कैपिटल r था, नीचे स्मॉल r था। बिल्कुल बात सर, बात समझ में आ रही है?
आफ्टर डेट मैंने सेकेंड इसमें करवाया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस क्या थी, रो कैपिटल आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। अरे ऐसा नो, बिल्कुल सर। इनसाइड क्या करा, रो स्मॉल आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। अरे ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, और हमारा चैप्टर खत्म हो गया था। अब मैं इनको लिखवा देता हूं, आप समरी बना के नोट डाउन कर लेना कि एक ही पेज के अंदर कैसे है, आप क्विक समराइज कैसे करें। उसके बाद में केवीटी प्रॉब्लम कराऊंगा। और जिन बच्चों को ये लगा सर इतने फॉर्मूले कैसे याद करेंगे, करने होंगे बेटा, डेफिनेटली करने होंगे, अदरवाइज तो खत्म हो जाएगा। एडवांस के क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा। 2009 में केवीटी प्रॉब्लम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, 2009 में, 13 में, 15 में, 7 में, इवन 25 में भी एडवांस में क्वेश्चन आया केवीटी प्रॉब्लम। एडवांस किसी भी क्वेश्चन को रिपीट नहीं करता, अगर किसी को करता तो मान लेना वो क्वेश्चन बहुत ही स्पेशल है। और केवीटी प्रॉब्लम को ऑलमोस्ट एवरी ईयर मर्ज कर करके एडवांस पूछता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा, इसलिए मैंने सोचा एक लेक्चर और करवा देते केवीटी प्रॉब्लम वाला, और जो अभी फॉर्मूले बताए वो यूज होंगे उसके अंदर, केवीटी प्रॉब्लम के अंदर जो स्पेरिकल स्पेयर वाला है ना वो यूज होगा। तो डेफिनेटली तेरे को फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे बेटा, और कोई चारा नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा। समरी, समरी ऑफ एप्लीकेशंस, समरी ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। क्या सर, समरी ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ करवा रहे हो? तो फर्स्ट मैंने क्या करवाया था, ध्यान से समझते सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाली है ये चीज, बिकॉज इतने 2-3 चैप्टर का करेक्ट में एक ही चैप्टर में दे रहा हूं, दैट मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मैंने करवाया था इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। और सच बता रहा हूं एडवांस में इससे इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, नल पॉइंट के, टाइम पीरियड के, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस एक्सोडेड फोर्स विल बी मैक्सिमम, जो मैंने आपको चार्जेस के लिए करवाया था वो यहाँ पे वायर के लिए पूछेगा। जो मैंने नल पॉइंट चार्जेस के लिए कराया था x इक्वल टू डी बाई रूट में n प्लस माइनस 1, और पॉजिटिव बताया था लाइक चार्जेस के केस में, और नेगेटिव बताया था लाइक चार्जेस के केस में। और मैंने बोला था लाइक चार्जेस के केस में नल पॉइंट बिटवीन टुवर्ड्स द बिटवीन बोथ चार्जेस एंड टुवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज, दोनों चार्जेस के बीच में होगा और स्मॉलर चार्ज की तरफ। और अनलाइक चार्जेस के केस में आउटसाइड दी चार्जेस, दोनों चार्जेस के बाहर और स्मॉलर चार्ज की तरफ होगा। वही केस अब यहाँ पे वायर्स के लिए बन जाएगा। और जो मैंने टाइम पीरियड बताया था वहां पे दो चार्जेस के बीच में एक तीसरा चार्ज रखा और उसको डिस्प्लेस करा, तो यहाँ पे क्या करेगा, ध्यान से देखना, पहले मैं ये लिखवा दे रहा हूं। इनफाइनाइट वायर था और नहीं आएंगे ना, इसलिए मैं आपको छोटा करवा रहा हूं। ये इनफाइनाइट वायर था, अरे था कि नहीं था, बिल्कुल सर था। इससे आर डिस्टेंस में तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था सर, 2k लैम्बडा बाई आर था। अब देखना कैसे क्वेश्चन पूछेगा, आइडिया दे रहा हूं, इतना टाइम नहीं, आपको खुद को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सर कैसे, एक वायर यहाँ पे दे दिया जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्बडा है, एक वायर यहाँ पे दे दिया प्लस लैम्बडा, और यहाँ पे रखेगा क्या, पॉइंट चार्ज क्यू नोट। अब क्या बोलेगा, अब बोलेगा ये जो चार्ज है ना इसको डिस्प्लेस्ड करा स्मॉल एक्स से, तो टाइम पीरियड क्या होगा, वो रिस्टोरिंग फोर्स निकालो। ऐसा हमारे लेक्चर में करवाया है, अगर रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव पक्ष आ गया, आपने डेट आपका क्वेश्चन हो गया, तो फिर दे देगा यहाँ पे माइनस क्यू नोट रख देगा। अब तब आप बोलोगे सर नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तब सर ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, नीचे आएगा फिर इधर जाएगा, फिर नीचे आएगा फिर इधर जाएगा। अरे ये सो नो, बिल्कुल सर ऐसे होगा। इधर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, where should a charge plus small q naught is placed so that force will be 0। यहाँ पे इनके बीच में चार्ज कहां पे रखे, इनके बाहर ये बीच में रखे, so that force उस चार्ज में नेट 0 हो। सर बीच में रखना पड़ेगा, क्यों,
क्योंकि सर लाइक चार्जेस के केस में इसको प्लस अननेम्ड लेना पड़ेगा उस केस में। सर लाइक चार्जेस के केस में नल पॉइंट बीच में होता था और यहाँ पे लेना पड़ेगा, और कैलकुलेशन कर लियो x इज इक्वल टू क्या आएगा d बाई एन प्लस माइनस, वहां पे d बाई रूट में n प्लस माइनस होना आता है, यहाँ पे ओनली n आया। और ये चार्ज था, ये चार्ज जो यहाँ पे अभी मैंने रखा था प्लस क्यू नोट रखता हूं इस बार, और मैं बोलूं वेयर शुड ए चार्ज प्लस क्यू नोट इज प्लेस्ड, where should a charge नहीं what should be the distance x so that force between them will be maximum। ये जो डिस्टेंस है ना उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए so that इस जो पेयर होगा ना के बीच में फोर्स मैक्सिमम होगा वो आएगी। वहां पे क्या थी x इज इक्वल टू प्लस माइनस d बाई रूट टू। रिंग का केस लेके मैंने समझाया था बेटा, फिर ट्राइंगल भी लिया था, पहले दो चार्जेस लिए थे प्लस स्मॉल क्यू प्लस स्मॉल क्यू, और फिर बाद में मैंने क्या करा था इनके लिए यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस में निकाला था, फिर रिंग का केस लिया था, फिर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया था कैसे ऐसे, और फिर क्या लिया था एक स्क्वायर लिया था, और सारे केसेस मैंने आपको बताए थे। सेम प्रोसेस यहाँ पे वायर के लिए हो जाएगी। अगर तेरे को फॉर्मूला नहीं आएगा तो तू ट्यूशन नहीं कर पाएगा बेटा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर, इतनी बात हमारी समझ में आ रही है। और अब देखना सेकंड मैंने क्या करवाया था यहाँ पे, सेकंड सर आपने जो हमें करवाया था वो कराया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। सर ये शीट थी हमारी इनफाइनाइट, चारों तरफ से इनफाइनाइट थी सर, तो सर फिर बाउंड्री क्यों बना रहे हो? तेरे को दिखेगी नहीं इसलिए बाउंड्री बना रहा हूं। इसके कारण इधर r1 डिस्टेंस में तेरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर r2 डिस्टेंस में लेगा तब भी क्या आएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सर सेम क्यों आ रही है? मैंने वहां पे ही कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। अरे बात समझ में आई? बिल्कुल सर आ गई। और थर्ड क्या करवाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेल। फर्स्ट केस कराया था आउटसाइड, आउटसाइड के लिए आई थी सर के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। सेकंड सर इन सरफेस पे, और सरफेस पे जो आई थी सर वो आई थी के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। और मैं बोलूंगा इनसाइड, सर इनसाइड तो कोई चार्ज ही नहीं था, तो चार्ज ही नहीं था तो क्या हो जाएगी जीरो, क्या हो जाएगी जीरो। शेल कैसी थी? ऐसी थी। और अपन इसको बोल सकते हैं ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर भी बोल सकते हैं बेटा। इसको क्या बोल सकते हैं? कंडक्टिंग स्फीयर भी बोल सकते हैं। मैंने इंक डाली थी यार आज, पता नहीं, एक मिनट ये नोट डाउन को आप मैं इधर लिखवा रहा हूं फिर तुरंत मिटा देंगे। इंक नहीं मर गई है बेटा, इंक पूरी हो गई है बेटा। क्या हो गई? इंक पूरी। दादा रे दादा, मौसम को देख के से आ रहा आज तो भाई साहब पकौड़ी वकौड़ी तल के खाए, बढ़िया चाय वाय पिए, लेकिन आज क्या करे ट्यूसडे रहेगा हमारा, कुछ तो खा भी नहीं सकते, चाय के अलावा कुछ पी भी ना सकते। देखो मजबूरी, देखो भगवान इंसाफी कर रहा है कि नहीं कर रहा? ना इंसाफी कर रहा है ना। जब खाने का मन करे तब भगवान नहीं खाने देता, और जब खाने का मन ना हो तब मौसम अच्छा कर। अरे ऐसा ना, बिल्कुल सर बात। अब देखना फोर्थ पॉइंट सर, फोर्थ तो था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर। एक सिलेंडर था सर, ऐसे बना लियो बे तुम कैसा भी, इसकी रेडियस कैपिटल आर थी, और इसके अंदर चार्ज डेंसिटी बढ़ी थी कितनी प्लस रो। अरे ऐसा नो, बिल्कुल पहला केस क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना था सर रो आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर आएगा ध्यान देना, ऑन में ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर।
अरे यस और नो, बिल्कुल सही था। सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे सर रो कैपिटल आर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है, तो तुम बोलोगे बेटा इट विल इनसाइड द रो आर अपॉन में ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पीवाईक्यू देख के एनालिसिस कर लीजिएगा, मास्टर पे चिल्लाने से अच्छा रहेगा। फिफ्थ क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अरे यस और नो, सॉलिड स्फीयर कैसा था सर, ऐसा था, और इसके अंदर चार्ज कैसा था सर, ऐसे था। और चार्ज डेंसिटी कितनी थी सर, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी थी कितनी, प्लस रो कितनी थी, प्लस रो। अब देखना इलेक्ट्रिक फील्ड इन आउटसाइड कितना होएगा सर, याद ही नहीं है, हम खुश इंसान है, बुढ़ गोबर इंसान है, गधे इंसान है, एक नंबर के भूल जाते हैं। अब याद कर ले, रो कैपिटल आर क्यूब अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। अरे रट ले मुन्ना रट ले, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे क्या होएगा, रो कैपिटल आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट, और इनसाइड क्या हो जाएगा, रो स्मॉल आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर किसी को ये और ये लर्न करने में अगर दिक्कत हो रही है, तो एक ट्रिक बता रहा हूँ शानदार सी, जो मैंने खुद से, मेरे को भी याद नहीं होता था, तो मैंने खुद से एनालिसिस करी। सर क्या है वो ट्रिक, ट्रिक बेटा ये है, सरफेस की बात होती है तब क्या होता है, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। अरे ये सोनो की चुन्नू मुन्नू, सरफेस की बात होती है जब स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। बिल्कुल सर, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर होता है। तो रख यहाँ पे रो आर क्यूब में 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर करेगा, तो सरफेस का याद रख लेना, यहाँ पे क्या जाएगा, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आएगा सरफेस। तो बस सरफेस का याद कर ले, सरफेस का तो याद हो सकता है ना तेरे को, सर सरफेस पे रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट था, और अंदर रो स्मॉल आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट था, तो बाहर क्या हो जाएगा, इसको इस टाइप से बना दे कि नीचे आर स्क्वायर का भाग देने पे सरफेस वाला आ जाए। तो सर डेट मीन्स इसको आर स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा, और नीचे भी आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना होगा। तो सर ये आर स्क्वायर तो बन जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर, और ये बन जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर। अरे बात समझ में आ गई क्या, बिल्कुल सर आ गई। अब तो हमें लर्न कर लेंगे, और इनको एक चीज और लिखा देता हूं क्या, इसको लिखते के क्यूब बाई स्मॉल आर स्क्वायर, के क्यूब बाई कैपिटल आर स्क्वायर को लिखते के क्यूब आर अपॉन में आर क्यूब। बच्चे बोलेंगे मास्टर कैसे, रो की वैल्यू पुट कर दे बेटा, पुट दी वैल्यू ऑफ रो, जो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी वो क्या होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम 4/3 पाई आर रख दे, और सॉल्यूशन के लिए सेम आएगा, नोट डाउन कर ले बेटा। अरे कर लिया क्या हमारे चुन्नू मुन्नू, अजी सर कर लिया कर लिया। बेटा जितनी जल्दी आपका प्यार और सपोर्ट दिखाओगे, उतनी जल्दी हम यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड लगाएंगे, और आपको एक नई डायरेक्शन में नया आयाम स्थापित करने के लिए नॉलेज देंगे। यार ये वाला भी क्यों नहीं चल रहा, अभी इसमें इंक डाली है, प्रांजल सर नहीं चलना ना, पागल हो यार, चलना चाहिए था ना, इंक डाली मैंने भी। चलो आप नोट डाउन कर लो, इतनी देर में मैं इंक वापस ही डाल लेता हूँ, मैंने डाल ली थी यार भैया।
और ले, हो गया इसका तो काम तमाम। फट गई बेटा, फट गई। ये जो इसकी निब बना ये फट गई। मेरे को पता है तुम गधे हो प्रॉपर, तुम गलत सोचोगे। देखो पगले बच्चे, ये फट गई ये बोल रहा हूं मैं, नेगेटिव इंसान। सुनना, हमको तो क्वेश्चन देख के वैसे ही डर लगता है सर। हम सोचे आप हमारी बात करे हो, हमारी इनको देख कर डर लगने लग गया। बेटा पढ़ लिए, कुछ नहीं पढ़ा इन बातों में, मारूंगा वरना भयंकर तरीके से। चले क्या? बिल्कुल सर चलो। अब केवीटी प्रॉब्लम कराऊंगा। ये डाटा अभी भी लिखवाया, अगर किसी भी बंदे को याद नहीं रहा तो देख लियो बेटा, मेरे से बुरा कोई नहीं होएगा डेफिनेटली। अब तो तेरे को याद याद होना चाहिए भाई। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, शीट के 2-3 क्वेश्चन कर रहा हूँ, फिर केवीटी प्रॉब्लम्स करूंगा। जल्दी जल्दी करवाने दे भाई अब। अरे जल्दी जल्दी करवाएंगे ना, करवा देंगे अभी। आज आज तुम्हारा पहला चैप्टर खत्म कर देते हैं, खत्म दी एंड, कहानी खत्म। एक पड़ाव क्रॉस कर गए आज तुम, सबसे बड़ा चैप्टर। अब देखना सर यूज कहाँ पे होएगा ये। बोर्ड्स में तो डायरेक्ट डेरिवेशन पूछी जाती है, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं नीट में। उसके अलावा सर कहाँ पे पूछ सकता है? दिमाग लगाना, तेरे में दिमाग वैसे भी नहीं है। एक शीट है, अब बेटा इसकी जैसी शीट है बिल्कुल। अरे यार पगले हो या, मेरे को पढ़ाना है, काम करना है, करने दो। अब देखना, ए मोरिया चुप हो जाओ वरना मोरिया अच्छो बोलो रे, धरती रात में कर दूंगा। हमारे यहाँ पर राजस्थान में एक गाना चलता है भाई, मोरिया अच्छो बोलो धरती रात रे। ये मोरिया मेरे को परेशान कर रहा है। तो देखना, ये एक शीट थी, ये दूसरी शीट थी। मैंने यहाँ पे पॉइंट दिया ए, यहाँ पे पॉइंट दिया बी, यहाँ पे पॉइंट दिया सी। अब मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो पॉइंट ए बी सी पे। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन देखना चुन्नू मुन्नूज, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी एंड सी। सर ये है क्या? मेरा सिर है बेटा, सिर के कारण पॉइंट ए बी सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी। अबे ठूस इंसान, पागल इंसान, झालर इंसान, ये तेरी सीट है। कैसे बताऊं, सीट लेके भी नहीं है अभी तो। तेरी सीट है, इनफाइनाइट सीट है ना, वो वाली सीट है बेटा। अब बता दे प्लीज, ए पॉइंट पे बी पॉइंट पे सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी। और ध्यान देना, एक चीज और देता हूं, इसके कारण जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है प्लस सिग्मा, और इसके कारण भी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है प्लस सिग्मा। अब बता दियो महाराज। सर महाराज को तो कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। तो सॉल्यूशन इधर देख। सर क्या देखे? शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अभी जस्ट क्या करवाई थी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और मैंने क्या कहा था, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस R1 पे भी सेम आई थी और R2 पे भी सेम आई थी। अरे यस और नो? यस सर। अब देखना, शीट है, शीट है बिल्कुल ढीठ है। ऐसे याद रखिए सर, क्यों इंडिपेंडेंट होती है, किसकी इंडिपेंडेंट होती है, ऐसे याद रखना। शीट है बिल्कुल ढीठ है, उसकी वजह से कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो सेम रहेगा। शीट है वो अपनी क्या है, ढीठ है, कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो सेम रहेगा। अरे अब बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर आ गई। शीट तो ढीठ होती है और उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, डिस्टेंस पे डिपेंड
नहीं करेगा। तो पॉइंट ए पे देखना बेटा, इस वाली इसको फर्स्ट दे रहा हूं, इसको सेकंड दे रहा हूं। वैसे सेम है, इसमें भी प्लस सिग्मा है और इसमें भी प्लस सिग्मा है, लेकिन तुम ठहरे हमारे पगले कतई बुड़बक बच्चे, इसलिए बताना पड़ रहा है। ए पॉइंट पे इस सीट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी किधर होगा, ये जो बच्चा बता दिया भाई 10 रुपए फोन पे कर दूंगा, कमेंट में फेंक के बता देना। मास्टर गरीब, मास्टर के पास रुपया भी नहीं है, फिर भी दे रहा है तुमको पैसे, समझ लो बेटा। अरे इसकी वजह से इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक सर सीट पॉजिटिव चार्ज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इस पे पॉजिटिव है, तो अवे होएगा। ये सीट इसकी वजह से किसी भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक लोगे सर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अवे होएगा, अवे होएगा, अवे होएगा, अवे होएगा। समझ में आई? बिल्कुल सर अवे होएगा। सर इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा इस वाली सीट की वजह से, फर्स्ट वाली सीट की वजह से वो अवे होएगा। मैं बोलूंगा वैल्यू सर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट क्या होएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होएगा। अरे यस और नो? बिल्कुल सर, किसकी वजह से, फर्स्ट की वजह से। अब सेकंड की वजह से देखना, ये भी क्या करी, सीट पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से सर अवे होएगा, अवे क्या होएगा बेटा, अवे। तो इसकी वजह से भी यहां पे क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ई नेट एट ए क्या होएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब पता चला, कुछ बच्चों के डाउट है सर ये तो इसके पास में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होना चाहिए, डिस्टेंस कम तो ज्यादा होना चाहिए, और सर ये डिस्टेंस ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होना चाहिए। अगर ऐसा कोई चुन्नू मुन्नू कर गया, सच बता रहा हूं बेटा, वहीं पे आगे इतना दूंगा नहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी 5 दिन। समझ में आई बात? इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, इसलिए मैंने वहां पे चिल्ला चिल्ला के बोला, मैंने बोला था जब भी मेरी क्लास तू करे ना तो एक एक वर्ड ध्यान से सुना कर, अगर वर्ड ध्यान से सुनेगा तो क्वेश्चन तेरे यू खटाक खटाक से होंगे, तेरे को पता भी नहीं चलेगा कब क्वेश्चन होंगे। बात समझ में आ रही? बिल्कुल सर आ गई। अब बात करते हैं पॉइंट बी की, अब बात करते हैं पॉइंट बी की। इस सीट के कारण इस पॉइंट में सर अब होएगा, सीट से दूर जाएगा सर, सीट पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सर, ए से वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मैं बोलूंगा इस सीट की वजह से इस पॉइंट में सर अवे होएगा, सीट से दूर जाएगा, तो सीट से दूर कैसे होएगा, ए से वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कट रहा है क्या? बिल्कुल। इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट कितनी है सर, 0 आ गई। माय गॉड सर, डेट मीन्स यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड 0, डेफिनेटली 0 बेटा, डेफिनेटली 0। अब थर्ड पॉइंट कहां पे था सर, यहां पे था, इस पॉइंट पे देख सर, इस सीट की वजह से तो अवे होएगा, क्या होएगा, अवे होएगा, इसी सीट की वजह से तो क्या होएगा, अवे होएगा। वैल्यू कितनी होगी सर, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मैं बोलूंगा इसी सीट की वजह से, फर्स्ट वाली सीट की वजह से सर ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो अवे होएगा, जिसकी वैल्यू होएगी सर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे कितनी होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड नेट एट पॉइंट सी कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अरे यस और नो? बिल्कुल सर समझ में आ गया, ये तो क्वेश्चन इजी था। अगर हमने आपकी थ्योरी रिवाइज कर रखी होती तो सर क्वेश्चन तो इजी था, ये तो मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया आपके सामने। अब नोट डाउन कर ले बेटा इसको। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर आ गई। अब मिटा रहा हूं भाई इसको। अब ये लग रहा है सर ये भी कोई क्वेश्चन आने का, दो जानो मैं एडवांस का क्वेश्चन करवा रहा हूं अब इसको। अरे स्क्रीनशॉट ले ले, दिमाग खराब मत कर, इतना टाइम नहीं मेरे पास। बाहर बारिश आ रही है, मेरे को तो बारिश में जाना है, नहाना बारिश के अंदर। मजाक कर रहा हूं मैं, पागल इंसान, कैविटी प्रॉब्लम करवानी इसलिए बोल रहा हूं यार।
स्क्रीनशॉट ले ले भाई मेरे प्लीज। अब देखियो सर, क्या लगता है आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? अरे मेरे को लगता नहीं है, पूछे गए इसलिए मैंने करवाया। क्वेश्चन देखना नंबर 1, 3 सही क्या? 3 की मीनिंग लेना, THRW 3 इनफाइनाइट, 3 इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट्स, 3 इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट है, 3 शीट्स है इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा -2 सिग्मा प्लस सिग्मा एज शोवन इन फिगर, फिगर में जैसे शो करा गया है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। प्रांजल सर पे, प्रांजल सर की छाती पर चढ़ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें। क्वेश्चन वाला भी ये बोल रहा है, और ये क्वेश्चन आया जेई एडवांस, जेई एडवांस 2009 में। डायग्राम देखना मेरे चुन्नू मुन्नू, ऐसा आपका डायग्राम था। बिल्कुल ऐसे सेम आपका डायग्राम था, बिल्कुल यो आपका डायग्राम था। यहाँ इधर जेड एक्सिस थी और इधर अक्ष थी, और यहाँ पे जेड इक्वल टू ए था, जेड इक्वल टू 3a था, और जेड इक्वल टू नहीं, जेड इक्वल टू यहाँ पे 0 था, जेड इक्वल टू -a था। ध्यान से देखना बच्चे, 4 शीट दे दिया आपको, जेड इक्वल टू -a, जेड इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 3a, और ये डायरेक्शन आपको जेड दे दी। अब बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट दे दिया आपको, यहाँ पे पी पॉइंट दे दिए, यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब बताओ, बच्चे में क्या बोलो, रोने लग जाते हैं क्वेश्चन देख के। सर बोलेंगे सर, आधे बच्चे तो यहीं पे ठुस हो जाएंगे। बारिश आ रही है दादा, भयंकर में बारिश को देख रहा था। आधे बच्चे तो यहीं पे ठुस हो जाएंगे, सर 4 शीट दे दी, क्वेश्चन में बोला 3 शीट्स है। और हाँ, मैं आपको ये भी देता हूं, इस पे है क्या माइनस सिग्मा, इसमें -2 सिग्मा, और इसमें प्लस सिग्मा। ये जेड इक्वल, ध्यान से ना, मैंने डायग्राम में ये दिया 4 शीट दी है, जेड इक्वल टू -a, जेड इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 3a, माइनस सिग्मा -2 सिग्मा प्लस सिग्मा। आधे बच्चे तो यहीं पे टूस हो जाते हैं सर, क्वेश्चन में 4 शीट से 4, 1 2 3 4। तेरे दिमाग लगाइए, शीट्स उन्होंने बना के दिए तेरे को कंफ्यूज करने के लिए, बाकी ये तेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट करने के लिए दिया। इधर अक्ष दे दिया, इधर जेड दे दिया। बात समझ में? शीट्स तो तेरी 3 ही है, कौन कौन सी? इधर देखना अब तू, शीट्स तो तेरी कौन 3 ही है, 1 2 3, और ये है जेड इक्वल टू -a पे, ये है जेड इक्वल टू 0 पे, और इसमें चार्ज है -2 सिग्मा, और ये है जेड इक्वल टू 3a पे, और इस पे चार्ज है प्लस सिग्मा, और पॉइंट P यहाँ पे है, और इस पे चार्ज है बेटा माइनस सिग्मा। 3 शीट्स थी, एक जेड इक्वल टू -a पे, 4 था माइनस सिग्मा, एक जेड इक्वल टू 0 पे, 4 था -2 सिग्मा, एक जेड इक्वल टू 3a पे, 4 था प्लस सिग्मा।
अब पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। अबे महाराज निकाल लो पॉइंट पी पे। इस ब्लू वाली शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे कैसे होगा, अब ध्यान देना। अब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं भाई। सर जो ब्लू वाली शीट है सर वो पॉजिटिव चार्ज है। क्या है पॉजिटिव चार्ज? तो सर अवे होएगा चार्ज, अवे। ऊपर ऐसे थी शीट, ऐसे थी, तो सर इधर भी ऐसे होगा, ऊपर भी अवे। सर चार्ज शीट से दूर जाएगा तो सर ब्लू वाली शीट के कारण इस पे चार्ज होगा इस तरफ। मैं बोलूंगा वैल्यू, सर वैल्यू होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सर पे चार्ज डेंसिटी तो सिग्मा है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब वो बात देखना क्या बच्चे बोलेंगे सर जेड इज इक्वल टू 3 था ना, ऐसे किसने कहा? अरे मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला इट इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस आर। ये डिस्टेंस आर पे डिपेंड नहीं करता, तेरे को कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है और तू मूर्ख बन जाता है बेटा। बात समझ में बिल्कुल सर आ गई। अब देखना ब्लैक वाली शीट के कारण, अरे तो जेड इज इक्वल टू 0 पे कैसे निकालेंगे? अरे टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस आर है यार। बिल्कुल सर बात समझ में आ गई। यहां पे क्या होगा सर? इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट बी पे बच्चे पता है क्या करते हैं इस केस में? ऐसे कर देंगे सर, आगे हो जाएगा, दूर हटेगा। अबे दिमाग लगा यार, पागल है क्या तू प्रॉपर वे में? कैसे सर? चार्ज तेरा क्या नेगेटिव है, तो शीट की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टुवर्ड्स दी शीट। चार्ज शीट की तरफ होएगा तो इस पॉइंट पे तेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इस शीट के कारण कैसे होएगी? ऐसे होएगी, ऐसे। कैसे होएगी? ऐसे। बात समझ में आ रही है? तो नेगेटिव के कारण क्या हो जाएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा की वैल्यू क्या है? 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे यस और नो? बिल्कुल सर बात सही है। मैं बोलूंगा बेटा इसकी वजह से इस पॉइंट पे सर ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होएगा। बात समझ में आई कि नहीं? सर समझ में आ गया, वास्तव में सर मजा आ गया सर, सच में क्वेश्चन करने में मजा आ गया। तो इस पे रेड वाली के कारण हो जाएगी सर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू सिग्मा ही है। और सर जेड इज इक्वल टू माइनस है, कोई मतलब वाली बात नहीं है। मैं बोलूंगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता दे। ई नेट एट पी, तो बोले सर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जुड़ के हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये हो जाएगा सर 2 से 2 कट जाएगा और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कितना आएगा? 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और क्या आ जाएगा? माइनस के डायरेक्शन। ऑप्शन तेरा था पहला वाला 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस के कैप, सेकंड था 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस के कैप, सी ऑप्शन था 4 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस के कैप, और डी ऑप्शन था 4 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस के कैप। और बी ऑप्शन तेरा आंसर हो जाएगा। बात समझ में? बिल्कुल सर, ऐसे क्वेश्चन पुटअप करता है बेटा। अब मन को सेटिस्फाई? बिल्कुल सर, नोट डाउन कर लो, फिर केविटी प्रॉब्लम्स करेंगे। अरे कर लिया क्या यार? बिल्कुल सर कर लिया। मैं बोलूंगा अब सर, अब तो कुछ नहीं सर, अब तो क्लास खत्म कर दो। अबे पगले केविटी प्रॉब्लम करवानी है, अभी 20 मिनट बच रहे हैं, अभी 20 मिनट बच रहे हैं, केविटी प्रॉब्लम करवा दूंगा 20 मिनट में पक्का। मिटा दो सर, प्यारे प्यारे सर, प्यारे प्यारे सर, जग से न्यारे प्यारे प्यारे प्रांजल सर हमारे। मिटा दूं? ये मोर आज है ना पिकोक, जिसको हम राष्ट्रीय पक्षी बोलते हैं। पशु मत बोलना, राष्ट्रीय पक्षी। ये चिल्ला चिल्ला के मेरे कान खा रहा है, दादा रे दादा, इतनी भयंकर तरीके से चिल्ला रहा, पता नहीं क्यों, और ऐसे बोल रहा है। अभी मैं बोल दूंगा, फिर इसको 2-4 डायलॉग भी दूंगा। आप बोलो सर यार पक्षी को ऐसे बोल रहे हो, क्या करें बताओ, आपको डिस्टर्ब करा। फिर आप बोलोगे क्लास के अंदर सर की क्लास के अंदर तो ना पिकॉक की आवाज आती है। हमारे राजस्थान के अंदर ना इसके ऊपर गाना बना रखा है, कभी सुनना राजस्थानी गाने मारवाड़ी के अंदर होते, क्योंकि राजस्थान में मायड़ भाषा होती है ना, तो
मदर टंग, मदर लैंग्वेज वो है मारवाड़ी। तो उसके अंदर बोलते हैं मोरिया आचो बोलो रे धरती राज में, मोरिया आचो बोलो रे धरती रात में, अरे मोरिया आचो बोलो रे धरती रात में। गजब यार। मतलब जो राजस्थान में ज्यादा सॉन्ग्स प्रिपेयर करता हूँ तो पंजाबी सुनता हूँ और एक सुनता हूँ राजस्थानी। तो राजस्थान में जो मारवाड़ी जो हमारी मदर टंग के सॉन्ग ना, उनका जो लेवल है ना यार, सच में बता रहा हूँ, आप कभी सुनना, फील आएगी। 2-3 सिंगर है, खेता खान, मोती खान, उनके गाने रेलगाड़ी, मूछाड़ा काकोसा कई कई ले आया। मतलब आप बोलोगे ना सर मजा आ गया, सच में सुनना एक बार, फील आएगी, मजा आएगा इन चीजों में। नेचुरल को प्रैक्टिकली देखते हैं, जिस साइंटिस्ट ने तो वैसे उनको प्रैक्टिकली देखते हैं राजस्थानी सिंगर, फिर उन्हीं के ऊपर सॉन्ग लिखते हैं। 1-2 छोटू सिंह रावणा, एक तेजाजी हमारे राजस्थान में बहुत ज्यादा पूजा था, उसके ऊपर गाने चलते हैं। फिर वो गाजो गाजो जेठ आषाढ़ कवर तेजा रे, बहुत सारे बच्चों ने सुन भी रखा होगा। राजस्थान वाले नो डेट में है, नो डेट ये जानते हैं बेटा। अब देखना क्या है, क्या करवाना चाहो, क्या करवाना। कैविटी प्रॉब्लम्स। सर ये कैविटी क्या है? सर हमने तो आज तक दांतों में सुनी थी। अरे ए पगले बच्चे, भाई साहब हाथ में इतना भयंकर दर्द हो रहा आज, पता नहीं क्यों, लिखा नहीं जा रहा, 2 दिन से हो रखा दोनों हाथों में। हाँ, बॉडी वॉडी भी ना बन पा रही, पता नहीं क्या हो रहा है। केविटी प्रॉब्लम्स। सर केविटी प्रॉब्लम्स क्या हो गई? केविटी प्रॉब्लम्स सर ये तो दांत में होती है, हमारे तो दांत सही है, हम तो अभी 18+ के भी नहीं है, दूध वाले दांत नहीं टूटे, हम तो बच्चे हैं सर, बच्चे। अबे पगले बच्चे, वो वाली केविटी नहीं, इधर देखना सर, केविटी प्रॉब्लम, हमारे दांत तो ठीक है। गधे, ये तेरा क्या है? सफेयर है क्या? सफेयर, नॉन कंडक्टिंग सफेयर बोल सकते हैं, सॉलिड सफेयर। लिख देता हूं, नॉन कंडक्टिंग सफेयर या फिर सॉलिड सफेयर। इसकी वजह से जो तेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो मैंने करवा दी है। सबसे लास्ट वाला एप्लीकेशन करवाया है, एप्लीकेशन मोस्ट का लास्ट वाला 5 वाला। ये तेरा क्या सॉलिड है पूरा, इसके अंदर भर लेना आप, कैसे ऐसे पूरा भर लियो, पूरा ऐसे पूरा सॉलिड है, तेरे को पता है बिल्कुल सर, हमको पता है पूरा सॉलिड है। तो सर अब क्या करें? सर सॉलिड तो है लेकिन करें क्या है? मैं बोल रहा हूं इसके अंदर से अगर तेरा एक कोई पार्ट काट दे, जैसे मैं इसके अंदर से ये वाला पार्ट काट लिया, ये पूरा सॉलिड है, और ये वाला इसके अंदर से खाली कर देता हूं, कट कर लिया, when some spherical portion is removed, when some spherical portion is removed from a non-conducting sphere, that is called cavity। कैविटी क्या होता है? बच्चों के डाउट आता है बेटा, ये तेरा क्या है? सॉलिड स्फीयर है, सॉरी ये तेरा क्या है? सॉलिड स्फीयर। अगर इसके अंदर से मैं बीच में से कोई छोटा सा स्फेरिकल पोर्शन काट के बाहर ले जाऊं, तब वो क्या हो जाएगा? तेरा कैविटी हो जाएगा। कौन सा? अंदर वाला नहीं, जो मैं काट के बाहर निकाल दिया ना, तो अंदर जो बच गया, अंदर वाला नहीं, जिसके अंदर भरा वो वाला नहीं। कैविटी ये वाला है बेटा, ये वाला ना कि ये वाला। बच्चे ये वाला समझ लेते हैं, मैं बोल रहा हूँ ये स्फेरिकल पोर्शन है, पूरा स्फेरिकल, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर या सॉलिड स्फीयर है, इसके अंदर से स्फेरिकल पोर्शन कट करके बाहर निकाल दिया। स्फेरिकल मतलब गोल ही है,
स्फेरिकल पोर्शन कट करके बाहर निकाल लिया, तो जो फ्री स्पेस बचेगा, लिख देता हूं यहां पे, फ्री स्पेस इनसाइड स्फीयर, जो फ्री स्पेस होएगा इनसाइड स्फीयर, वो तेरा क्या हो जाएगा बेटा, कैविटी हो जाएगा। सर इसको कैसे डील करेंगे, इसके लिए बेटा आपसे पता है क्या पूछा जाता है, सर इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसको शुरुआत में क्या देंगे, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी प्लस रो दे देंगे, और इसका सेंटर पता क्या बता देंगे, इसका सेंटर है ओ, कैविटी का सेंटर बोलेंगे पी, कैविटी का सेंटर बता देंगे, आप कुछ भी ले सकते हो अपने मन से, कैविटी का सेंटर बता देंगे पी फॉर प्रांजल सर, और बोलेंगे यहां से टी पॉइंट पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन कैसे फ्रेम आउट होगा ध्यान से देख लेना, ये तेरा पूरा कंप्लीट स्फीयर था, उसमें से मैंने कुछ पोर्शन बाहर निकाल लिया, बाहर निकाल दे, अंदर खाली हो जाएगा स्फीयर के अंदर, जैसे कीड़े लग जाते हैं ना किसी चीज के, वो चूस चूस के बाहर निकाल देते, खून वगैरह कुछ भी मान लो बॉडी में या कहीं पे भी लग जाते, फिर उसको नष्ट करने में लग जाते हैं, तो वैसे स्फीयर है, तो स्फीयर के अंदर से कुछ पार्ट अपन ने कट कर लिया स्फीयर का, स्फेरिकल पोर्शन का ही, तो जो इम्पिटी पार्ट है ना वो हमारा कैविटी हो गया, और इस स्फीयर का सेंटर दे रखा है क्या, ओ, और कैविटी का सेंटर है पी, कैविटी का सेंटर क्या, पी, और टी पॉइंट में मैंने क्या पूछ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे तेरी इलेक्ट्रिक फील्ड बता दे, टी पता है मैंने क्यों लिया, टीपीएच, अगर मैं यहां पे ले लेता तो क्या होता है, टीपीएच, दी फिजिक्स पूरी कैन, अरे मर्दवा समझ में आई कि नहीं है बात, बिल्कुल सर आ गई, अब देखना, स्फीयर था सॉलिड स्फीयर, जिसका सेंटर था ओ, इसका सेंटर था ओ, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो, इसके अंदर से एक स्फेरिकल पोर्शन कट करा, इसका सेंटर था पी, और इसके अंदर टी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, और इस स्फीयर की रेडियस क्या है, कैपिटल आर। अब मैं बोलूं फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, पी नहीं टी करो, इस टी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। अब कैसे करोगे बे, दिमाग की नसें पटने लगी होगी, सर कैसे करेंगे, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगा दे, सर कैसे, तेरा स्फीयर ले ले, स्फीयर पूरा ले ले, स्फीयर पूरा बना लिया, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो, सेंटर ऑफ रेडियस आर, थोड़ा सा सही बनाते हैं इसको, थोड़ा सा सही बनाते हैं, इसकी रेडियस कर देता हूं मैं क्या, कैपिटल आर, सेंटर ओ, अब इसको पूरा करता हूं, कैविटी नहीं काटी है मैंने इसमें से, ध्यान देना कैविटी नहीं कार्व आउट करी अभी तक, ये तेरा क्या है, कंप्लीट स्फीयर, अभी कंप्लीट है बेटा, रेडियस कैपिटल आर, सेंटर ओ, इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को कैलकुलेट करनी थी किस पे, टी पॉइंट पे, किस पे करनी थी बेटा, टी पॉइंट पे, इसकी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या थी, प्लस रो, एक तो क्या करेंगे अपन कंप्लीट स्फीयर ले लेंगे, लेकिन सर अपन को तो टी पॉइंट पे कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था ना, बच्चों के डाउट क्या आएगा, सर हमको तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के अंदर पूछा था ना टी पॉइंट पे, आप तो बिना कैविटी के बता रहे हो टी पॉइंट पे, मैं बोलूंगा बेटा ध्यान रख, आराम रख, पेशेंस रख, क्या रख, पेशेंस रख, क्या रख, पेशेंस। सर कैसे, ये तेरी क्या थी, स्फीयर था, स्फीयर के अंदर पॉइंट क्या था, ओ था, रेडियस क्या थी, आर थी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या थी, रो थी, और पॉइंट टी पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी है, ये तो तू निकाल पाएगा, बिल्कुल सर ये मैं निकाल दूंगा, निकाल भाई क्या होता है, सर सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने हमें अभी बताई थी क्या,
रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन सर जो ये वाली डिस्टेंस है ना सर, इसकी रेडियस है ना, ये जो वाली आर वाली, ये वाली है, ध्यान देना। तो ये आर की वैल्यू है वो क्या है, आर क्या था, ए पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैलकुलेटेड फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे वो वाली डिस्टेंस सेंटर से कितनी थी, ये क्या था अपना आर था। तो तू क्या करेगा, इस आर के लिए क्या करेगा सर, रो ओटी वेक्टर ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तेरी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो तू बोलेगा सर अगर मैग्नीट्यूड की बात होती तो मैं बोलता कि रो ओटी बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। बट सर डायरेक्शन भी है वेक्टर क्वांटिटी, तो रो वेक्टर रूप में लेना पड़ेगा सर। और पॉजिटिव है सर, ये जो वॉल्यूम में जो चार्ज डेंसिटी है वो पॉजिटिव है। तो सर इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा ना वो ऐसे होगा, कैसे होगा, ध्यान से देखना बेटा। सर ऐसे होएगा, कैसे होगा, ऐसे अवे होएगा, पॉइंट पे अवे होएगा, इधर होएगा अवे। ये पॉइंट था तेरा और ये पॉइंट था ओ और ये था टी, तो इस पॉइंट पे कैसे होगा, ऐसे होगा अवे, जो मैंने यहाँ पे बना दिया है अवे। बात समझ में आई, बिल्कुल सर आ गई। अब मैं बोल रहा हूं तो यहाँ पे एक काम और कर, केविटी लेके आ। सर केविटी तो ले आया मैं, केविटी के अंदर कोई चार्ज था नहीं था, लेकिन यहाँ पे तो चार्ज ले, केविटी का सेंटर क्या था पी, केविटी के अंदर तो चार्ज ले क्या, माइनस रो। सर ऐसा क्यों, दिमाग लगा, इसके अंदर तेरा पूरे के अंदर मैंने चार्ज रख दिया प्लस रो, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी इसके अंदर रखी प्लस रो, और इसमें रख देता हूं माइनस रो। तो ये अगर यहीं पे रख के रख दूंगा, अगर इसको जोड़ दूंगा, इसको मैं यहीं पे ला के रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, तेरी केविटी बन जाएगी। बिल्कुल सर बन जाएगी, क्योंकि प्लस रो और माइनस रो न्यूट्रल हो गई बॉडी सर, तो यहीं पे कोई चार्ज नहीं होगा सर, इसके यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा, और वापस से हमारी क्या बन जाएगी, केविटी बन जाएगी। और अगर इस दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो तेरा आंसर आ जाएगा। अरे यस और नो, क्या क्या वापस से देखना, स्पेयर लिया, केविटी क्या थी, केविटी के लिए मैंने बताया कि केविटी प्रॉब्लम्स होती है, ये स्पेयर है, स्पेयर में से कोई स्पेरिकल पोर्शन रिमूव कर लूंगा मैं, और जो स्पेरिकल पोर्शन रिमूव कर रहा हूं वहां पे जो फ्री स्पेस बचेगा वो अपनी क्या होगी, केविटी होगी, और उसके अंदर तेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा। सर कैसे निकालेंगे, मैं बोलूंगा कंप्लीट स्पेयर ले ले, नॉन कंडक्टिंग स्पेयर ले ले, बिल्कुल। उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, रो स्मॉल आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, तो मैंने निकाल लिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर फॉर्म में मैंने निकाल लिया, रो ओटी वेक्टर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। मैं बोल रहा हूं केविटी उठा, तेरी केविटी सर हम उठा लिए, अब केविटी के अंदर तो चार्ज है माइनस रो। सर ऐसा क्यों, क्योंकि इस पे चार्ज था प्लस रो, इसमें माइनस रो, माइनस रो प्लस रो, यहाँ पे केविटी रखते क्या हो जाएगा सर, फ्री स्पेस बन जाएगा, चार्ज होगा ही नहीं वहां पे। सेम साइज की केविटी मैंने बाहर ला के रखी है, ध्यान रखना। बिल्कुल सर, इतनी बात अब हमारे समझ में आ रही है। तो सर केविटी के कारण टी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी थी। अब बताओ टी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी सर, ये तो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज है, तो सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स होएगी, टूवर्ड्स कैसे होगी बेटा, पी पॉइंट की तरफ होएगी, टी पॉइंट से पी पॉइंट की तरफ होएगी। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिख सकता हूं, रो टीपी वेक्टर अपॉन में 3 एप्सिलॉन। सर टीपी वेक्टर क्यों लिखे हो, मैं बोलूंगा पगले बच्चे डायरेक्शन देख तेरी, पी टी से पी वेक्टर की तो है, क्यों, क्योंकि टूवर्ड्स होएगी ना, स्फीयर के अंदर की तरफ होएगी, तो टी पॉइंट पर अगर तू इलेक्ट्रिक फील्ड देखेगा तो वो अंदर की तरफ आएगी, स्फीयर के अंदर की तरफ आएगी। अरे बात समझ में आई क्या, बिल्कुल सर इतनी बात आई। अब मैं बोलूं इन दोनों का सुपर इंपोज कर दे, क्या कर दे, सुपर इंपोज। अगर तू इन दोनों का सुपर इंपोज कर देगा बेटा तो तेरा आंसर निकल आ जाएगा। बिल्कुल सर करते हैं, तो ध्यान देना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट रो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूं, वहां पे दिखेगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या हो जाएगा बेटा,
सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस रो और प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस रो। क्यों? क्योंकि एक प्लस रो की वजह से थी, एक माइनस रो की वजह थी। प्लस रो की वजह से तो सॉलिड स्पेयर था, नॉन किनेटिक स्पेयर था, और ये क्या था आपका केविटी था बेटा। तो नेट क्या हो जाएगी सर? जो नेट होएगी वो होएगी हमारी रो ओटी वेक्टर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट प्लस रो टीपी वेक्टर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट और रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट और टी वेक्टर प्लस टीपी वेक्टर आ गया। अरे कॉमन ले लिया देवी देवताओं, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट मैंने कॉमन ले लिया तो क्या आएगा? ओटी वेक्टर प्लस टीपी वेक्टर। अरे ये सुनो बिल्कुल सर, तो इनेट क्या हो जाएगा सर? रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट और ध्यान से देख बेटा, ओटी वेक्टर कौन सा हुआ सर? ओटी वेक्टर तो ये हुआ, ओ पॉइंट ये था, टी पॉइंट यहां पे था और पी पॉइंट यहां पे था, ओटी वेक्टर ये हुआ। और एक देखना कौन सा हुआ, एक हुआ सर टीपी वेक्टर, तो टीपी वेक्टर बना दो सर, टीपी वेक्टर ऐसे। अब बेसिक मैथ में क्लास 11th में आपने पढ़ा था वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन में, व्हेन टू वेक्टर्स आर कंटिन्यूसली इन डायरेक्शंस, जब दो वेक्टर्स कंटिन्यूस होते हैं डायरेक्शंस में, तो थर्ड वेक्टर इज अगेंस्ट इज रिजल्टेंट वेक्टर। जो तीसरा वेक्टर होएगा जो इनके अगेंस्ट होएगा वो क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर। टू कोएक्सियल वेक्टर, कोएक्सियल वेक्टर तो नहीं बोल सकते अपन, हाँ कोएक्सियल भी बोल सकते हैं, अगर ये यहां से जाता तब कोएक्सियल भी हो जाता, लेकिन टू अपन वो बोल सकते हैं जो मतलब एक ही टेल से स्टार्ट हो रहा है ना, ये इसकी पूंछ से स्टार्ट हो रहा है, तो वो बोल सकते हैं। तो दो वेक्टर जो कंटिन्यूसली है, जैसे ये वेक्टर कंटिन्यूस, ध्यान से देखना, ये वेक्टर कंटिन्यूसली है, ये वेक्टर कंटिन्यूस है। तीसरा रिजल्टेंट वेक्टर इनके अपोजिट होएगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर होएगा वो इनके अपोजिट होएगा। इफ टू वेक्टर्स आर कंटिन्यूसली इन डायरेक्शंस, द रिजल्टेंट वेक्टर इज अपोजिट टू बोथ वेक्टर्स, तो इनके दोनों वेक्टर के अपोजिट होता है डायरेक्शन में। ये कंटिन्यूस वेक्टर थे तो तीसरा वेक्टर क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा इनके डायरेक्शन में, तो तीसरा वेक्टर कैसे होएगा बेटा? ऐसे होएगा। अरे अब बात समझ में आई? बिल्कुल सारा आएगी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? ओ पी वेक्टर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? तो अपनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी रो ओ पी वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। और यही कंसेप्ट बार बार यूज होएगा, फटाक से नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसकी समरी करवा देता हूँ। आप आफ्टर डेट आपको क्वेश्चन खुद से लगाने हैं। अरे कर लिया क्या नोट डाउन? बिल्कुल सर कर लिया, बिल्कुल सर कर लिया, बेच चीजों को कर लिया। मिटा दो, कर दो, बिल्कुल सर कर दो। ऊपर से करके लेके आता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से ले लो भाई। अब देखना, ये जो चीजें बता रहा हूँ, जेई एडवांस के क्वेश्चन लगाना, 7 के लगा लेना, 9 के लगा लेना, 13 के लगा लेना, 15 के लगा लेना, 20 के लगा लेना, 25 के लगा लेना, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। 25 में जेई एडवांस का क्वेश्चन केवीटी पे पूछा गया है, जिसमें ऑप्टिक्स मर्ज करी गई है बेटा, ऑप्टिक्स मर्ज करी गई है। क्वेश्चन केवीटी का है लेकिन ऑप्टिक्स मर्ज करी गई है कहीं में। अब जो ये केविटी है ना, इसमें रोटेशनल मोशन भी मर्ज कर सकता है, ग्रेविटेशनल भी मर्ज कर सकता है, सेंटर ऑफ मास भी मर्ज कर सकता है, मैग्नेटिज्म भी कर सकता है, रे ऑप्टिक्स भी कर सकता है, पोटेंशियल भी कर सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कर सकता है। चाहे जो मर्जी वो मर्ज कर देगा अगला, अगर तेरे को पागल बनाना हो तो। इसलिए इसमें मेहनत करके जाना। अब देखना समरी ऑफ केविटी प्रॉब्लम। समरी ऑफ केविटी प्रॉब्लम्स। इंपॉर्टेंट है,
लिखना भाई ध्यान से, साथ लिख ले ना। इलेक्ट्रिक फील्ड आप पूरा लिखना। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी इज ऑलवेज, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी इज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ओ पी वेक्टर। बात समझ में आई? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। सर कैसे? ओ किसका सेंटर था? स्फीयर का। और पी किसका सेंटर था? कैविटी का। सेंटर ऑफ स्फीयर ओ और पी सेंटर ऑफ कैविटी। तो मैंने कहा पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी इज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। अभी मैंने लास्ट में लिखा था रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट ऑफ पी वेक्टर, दैट मींस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे डिपेंड करी है। सेकंड पॉइंट इसी में लिखना, एग्जाम में पूछा गया है, सेकंड वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी, कैविटी is independent, is independent of size of cavity। कैविटी की चाहे जो मर्जी हो साइज हो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी डिपेंड नहीं करता उस पर। बात वापस ही सुना, क्या कहना चाह रहा हूं, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तू फाइंड आउट करेगा तो कैविटी की चाहे जो साइज हो, कुछ भी रेडियस हो, कुछ भी साइज हो, उस पर डिपेंड नहीं करता, ओनली डिपेंड करेगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3 रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट ओ पी वेक्टर। बात समझ में आई? अरे यस और नो यार, बिल्कुल सर बात समझ में आई। तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिखना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी इज इंडिपेंडेंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी इज यूनिफॉर्म एंड सेम एट ऑल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ना कैविटी के अंदर, वो बेटा यूनिफॉर्म होगी सारे पॉइंट पे। क्या बात कर रहे हो आप? मैं बोल रहा हूं फर्स्ट पॉइंट मैंने करवाया, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी डिपेंड्स करते हैं किसमें? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे ओपी वेक्टर पे, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी डिपेंड करिए शेप, वो साइज ऑफ कैविटी, कैविटी की साइज भी डिपेंड करिए। पहला पॉइंट वापस से देखना, मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी डिपेंड करिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे ओपी वेक्टर पे, ना कि साइज ऑफ कैविटी, कैविटी की साइज क्या है, रेडियस क्या है। बात समझ में? थर्ड पॉइंट करवाया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ना इनसाइड कैविटी, वो यूनिफॉर्म होगी और सेम होगी सभी पॉइंट में। सर कैसे, क्या बात कर रहे हो सर? ये इतना क्या था? स्फीयर था, स्फीयर के अंदर ये क्या थी? तेरी कैविटी थी, सेंटर पी सेंटर ओ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे कैसे होगा? ऐसे होएगा। दैट मीन्स तेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी वो ऐसे बनेगी, इसके अंदर कैविटी के अंदर जो तेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी, यूनिफॉर्म होगी, इक्वी स्पेस्ड होगी, इक्वी स्पेस्ड होगी, ध्यान रखना, यूनिफॉर्म और इक्वी स्पेस्ड होगी। बात समझ में आ रही? बिल्कुल सर आ गया। फोर्थ पॉइंट देखना, इफ
इफ center of cavity and sphere is same. If center of cavity and sphere is same, then electric field is equal to 0. ये देखना आपका क्या स्पेयर है और स्पेयर के अंदर ये मैंने कैविटी रख दी। अगर दोनों का सेंटर सेम हो गया, स्पेयर है तेरा और स्पेयर के सेंटर पे ही मैंने कैविटी रख दी, दोनों का सेंटर सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी तेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। सर कैसे? मैं बोलना चाह रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी साइज ऑफ कैविटी पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी यूनिफॉर्म होएगा, हर पॉइंट में वैल्यू भी सेम होगी, डायरेक्शन भी सेम होगी और यूनिफॉर्म होगी, जो मैंने बना के दिखा दी। फोर्थ पॉइंट मैंने कहा क्या, अगर सेंटर कैविटी का सेंटर और स्फीयर का सेंटर सेम हो गया तो तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। इतनी बात में बिल्कुल समझ में आ गई, नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना, 1 मिनट में साइड में रहूं। अब हमारा चैप्टर टोटली खत्म है बेटा। अब जो कुछ भी चीजें है, मैं तो चाहूँ तो इसको एक साल तक चला सकता हूँ। जो भी चीजें आपको खुद को कवर अप करनी पड़ेगी, खुद से पढ़ना होगा। एससीयू के क्वेश्चन लगाओ, इरोडो के क्वेश्चन लगाओ, मॉड्यूल के क्वेश्चन लगा लो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा लो, सारे व्यू करते जाऊंगी। एक आधा क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ जो आपको थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस करते रहोगे तो बहुत आसान लगेगा। लेकिन कंटेंट का लेवल जो है ना भाई, ये था ही, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप खुद से बोलोगे कमेंट करके, मेरी गारंटी है। हाँ, अगर मेरे पढ़ाने के समझाने के तरीके में कहीं कोई कमी रही, वो आप मेरे को कमेंट करके बताना प्लीज, डू लेट मी नो कि सर यहाँ पे आपको करेक्शन करना है, यहाँ पे आपने मैं गलत बताया, यहाँ पे आपको समझाना नहीं आया, आपको और इस चीज की सुधार की आवश्यकता, वो मैं एक्सेप्ट करूंगा। क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता और मैं मेरा हमेशा परफेक्ट देने की कोशिश करता हूँ आपको। और परफेक्शन इज द मिथ यार, बट ऑलवेज ट्राइंग टू बी परफेक्ट। हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन परफेक्ट कोई नहीं होता। तो मैं आपको हमेशा मेरा बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ, बेस्ट हूं नहीं, मैं देने की कोशिश करता हूँ, ट्राइंग करता हूँ मैं। बात समझ लो? बिल्कुल सर। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ये चैप्टर पूरा करा के। अब अपन सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जल्दी। आज स्टूडियो गया, नेक्स्ट मंडे तक आपका हॉलिडे रहेगा। थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 5 दिन की आपको मैं लीव दे रहा हूं। उतने दिन में इस चैप्टर को अच्छे से निपटा दीजिएगा, क्वेश्चन लगा लीजिएगा सारे, एससीयू के, रोडो के, मॉड्यूल के, एनसीईआरटी के, जो भी हो रिवाइज करके आएगा। क्योंकि सेकंड चैप्टर इज टोटली रिलेटेड टू दिस चैप्टर, इस चैप्टर से रिलेटेड है। अगर ये नहीं करके आओगे तो वो होएगा ही नहीं। तो जो भी बच्चे नए हो या पुराने हो या करके नहीं आए हो, वापस ही ये चैप्टर करके आना अच्छे से। 5 दिन दे रहा हूँ, उसके बाद में सेकंड चैप्टर जी स्टार्ट करेंगे। और मेरे को लग रहा है यार इसकी क्लासें थोड़ी ज्यादा हो गई, तो अगली क्वेश्चन में, अगली क्लास, अगले चैप्टर में ट्राई करूंगा इसमें ट्यूशन ना करूंगा। ट्यूशन आप खुद से करेंगे, मेन थ्योरी करवा दूंगा। लेकिन वो यार ट्यूशन नहीं कराऊंगा तो आपको पता नहीं चलेगा सर किस टाइप से पूछे गए। लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कंपल्सरी वो उसको कंसाइज वे में आपको एक्सप्लेन करने की एकदम ट्राई करूंगा। एक और के अंदर भी आपको कैसे एक्सप्लेन करूं। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मंडे को मिलेंगे। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा एंड बचाते रहिएगा।